प्यारे साथियों, सितंबर माह के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी जो रिन्यूअल जो डेट है उसका जो मैसेज है एसएसओ आईडी पर शुरू हो चुका है। ठीक है ना। आज 1 सितंबर को काफ़ी अभ्यर्थियों के जो रिन्यूअल का मैसेज है वो आना शुरू हो चुका है। ठीक है। तो यदि आपका सितंबर में फॉर्म रिन्यू होने वाला है और इससे अगले महीने में भी यदि आपका फॉर्म की रिन्यूअल डेट आने वाली है तो यह वीडियो दोस्तों आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान रखना, रिन्यू से संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी साथियों। बिल्कुल आपको सीधी भाषा में इसमें समझाया गया है। ठीक है। मान लो यदि भाई आपका फॉर्म पेंडिंग हो जाता है तो आपको क्या करना है, ऐसा क्या करें कि आपका फॉर्म 4 या 5 दिन में ही क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए और आपको 1 साल का भत्ता मिलना और शुरू हो जाए। ध्यान रखना, यदि आपने वीडियो को पूरा देखने का प्रयास किया तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यदि फिर आपने मान लो बीच में वीडियो को अधूरा देखा और फिर आप कमेंट्स करते हो तो आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी महाभारत है नहीं जो आपको रिन्यू से संबंधित समझ में नहीं आएगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप करना क्या है, यदि किसी भी साथी की रिन्यूअल डेट सितंबर माह के चाहे किसी भी तारीख को, ठीक है ना, चाहे 1 को, चाहे 5 को, चाहे 20 को, चाहे 30 को, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यदि आज जो भाई एसएसओ आईडी को ओपन किया होगा अपने पासवर्ड डाल के तो उनकी जो रिन्यूअल का जो मैसेज है वो शो कर रहा होगा। यदि आपने आज चेक नहीं किया है तो कल या तो अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो डेस्कटॉप में जाके, या फिर ई मित्र पे चले जाना कि हमें रिन्यू करवाना है तो आपको क्या करेगा, वो एक आय घोषणा पत्र का फॉर्म दे देगा। ठीक है। ध्यान रखना, आय घोषणा पत्र के जो 2 पार्ट होते हैं, आई फॉर्म रख के इसको भर देना। ध्यान रखना, उस पर आपको जो फोटो पर मोहर लगानी है उसके आपको साइन करवाने, नीचे आपको नोटरी करवा देनी है और अगले पेज में आपको 2 गवाहों के साइन व उसकी मोहर, उसके मोबाइल नंबर आपको लिखवाने। ठीक है ना। और इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है और फिर उसको ई मित्र वाला उसको अपलोड कर देगा। ठीक है। यदि मान लो आपने फॉर्म को बिल्कुल सही प्रकार से भरा है तो साथियों आपका जो फॉर्म है 4 या 5 दिन में वेरीफाई हो जाता है और आपके स्टेटस पे दिखाई देता है वेरीफाई। ठीक है। यदि मान लो आपने जल्दीबाजी में कोई लापरवाही कर दी तो फिर आपका फॉर्म क्या होता है, आपके पास एक सेंड बैक का मैसेज आता है कि आपके फॉर्म में ये मिस्टेक है, इसे आप सही करके पुनः अपलोड करिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है, 30 दिन का। ठीक है। अपने फॉर्म को आराम से भर दें। यदि आपको समझ में नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार वो अपनी उस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी सेंड कर दें, मैं चेक करके उसको बता दूंगा। ठीक है। यदि मान लो फिर भी यदि आपका फॉर्म लंबे समय से क्या है पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है साथियों, 20 तारीख से पहले यदि आपका फॉर्म पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो आपको रोजगार कार्यालय जाना है, उसको ये बताना है कि सर हमारा फॉर्म हमने इस तारीख को वेरीफाई कराया था, अभी तक भी वेरीफाई वो सबमिट करवाया था, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आपको चेक करके वो बता देंगे। ठीक है ना। उस प्रोसेसिंग को आगे बढ़ा देंगे और आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा साथियों आपको कुछ भी करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है। कल ई मित्र पे जाना है, आय घोषणा पत्र ई मित्र वाले से ले लेना है, उसके सामने ही उसको भर देना है। भरने के बाद फिर नोटरी के पास जाना है, नीचे नोटरी लगवानी है। ठीक है ना। ऊपर जो आपकी फ़ोटो लगती है किसी भी लेक्चरर या डॉक्टर के, उस पर साइन मोहर करवा देनी है। लेकिन ध्यान रखना, परिवार की डिटेल को आप जिस प्रकार जन आधार कार्ड में है उस प्रकार आपको भरनी है। ठीक है। ये बेसिक जानकारी आपको भर देनी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों आपका फॉर्म वेरीफाई 4 या 5 दिन में हो जाएगा। ठीक है। इससे अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता है नहीं। धन्यवाद। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।